नमस्कार दोस्तों, रोहित जीएस एंड जी के रिसर्च सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु में बात करें तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200। आज अपन बात करें, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अपन इसमें चर्चा करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि भाई अनुच्छेद 200 की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हमारे संविधान में होती है। अगर इस अनुच्छेद की बात की जाए तो सबसे पहले अपन को समझना है, भारत के संविधान में एक अनुच्छेद आता है, उसका नाम है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि अपन बात करें राज्य विधानमंडल का गठन। किसका गठन? राज्य विधानमंडल का गठन। अब बात यह आती है कि अनुच्छेद 168 में बात करें, राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसका गठन किस किस से मिलकर होता है, इसको ही बोला जाता है राज्य विधानमंडल। और ऐसा उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख आता है। इस अनुच्छेद में बात करें तो एक तो राज्यपाल, इसके अलावा एक सदन है, उसका नाम है विधानसभा। इसके बाद एक दूसरा जो सदन है उसे बोला जाता है विधान परिषद। क्या बोला जाता है? विधान परिषद। इन तीनों को ही अनुच्छेद 168 के तहत मिलकर ये तीनों क्या बनाते हैं? राज्य विधानमंडल का गठन करते हैं। जो हमारी चर्चा का विषय है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अपन बात करें वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 200 के साथ अपन बात करें ये अनुच्छेद 200 महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें अपन बात करें अनुच्छेद 200 में के साथ सबसे पहले ये बात आती है, तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, कहानी के तौर पर थोड़ा ध्यान देना कि भाई जो विधानसभा या विधान परिषद होता है साहब, इसमें जो भाग लेने वाले सदस्य होते हैं उन सदस्यों को बोला जाता है एमएलए। विधायक को बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ये जो विधायक है, ये विधायक ही क्या करते हैं? इन विधानमंडल के दोनों सदनों में कानून बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कानून बनाने के लिए एमएलए द्वारा या विधायक द्वारा प्रस्ताव या क्या लाया जाता है? विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है? प्रस्ताव या विधेयक लाया जाता है। ये प्रस्ताव जब विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदनों से पारित हो जाता है, विधानसभा से पारित हो गया, विधान परिषद से पारित हो गया, तो यह प्रस्ताव या विधेयक जब विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो यह अनुच्छेद 200 के तहत किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। दोनों सदनों से कोई भी प्रस्ताव या विधेयक पारित होने के बाद यह राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत 3 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति जो होती है वो ये होती है कि इससे क्या कर सकता है? इस विधेयक पर वो सहमति दे सकता है। इसके अलावा दूसरी जो शक्ति होती है कि वो इस विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना कर सकता है। और इसके अलावा जो तीसरी शक्ति होती है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास, वो किसी विधेयक से संबंधित वो होती है, जैसा वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दोनों सदनों से प्रस्ताव जब या विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास उस विधेयक को लेकर 3 शक्तियां होती हैं। सहमति दे सकता है, सहमति दे देगा तो वह विधेयक या प्रस्ताव अधिनियम बन जाएगा। सहमति देने से मना कर सकता है। और इसके अलावा तीसरी जो शक्ति होती है वह उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? विधेयक को लौटा सकता है। यदि अपन माने कि भाई राज्यपाल ने इस विधेयक को राज्य विधानमंडल के सामने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया कि साहब हम चाहते हैं, राज्यपाल साहब चाहते हैं कि साहब इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन किया जाए या कुछ कमियां उसको सुधारा जाए। जब राज्यपाल के द्वारा कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है और राज्य विधानमंडल उसे पुनः पारित कर दे, और पुनः पारित करने के बाद यह है जब विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। तो राज्यपाल उस पर क्या है? सहमति। पहले तो उसने पुनर्विचार के लिए लौटाया, लेकिन राज्य विधानमंडल ने उसे पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया, तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। राज्यपाल को उस विधेयक पर सहमति देनी ही पड़ेगी दोबारा पुनर्विचार के बाद। इसके अलावा एक प्रावधान ये और आता है कि राज्यपाल चाहे तो किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को, जिस विधेयक या प्रस्ताव को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों ने पारित किया है, तो उस विधेयक को राज्यपाल किसके पास भेज सकता है? उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 200 के तहत भेज सकता है। या तो खुद चाहे सहमति दे सकता है, मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जो अगली शक्ति होती है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और राष्ट्रपति की यहीं से एक अनुच्छेद चालू हो जाता है, शक्ति चालू हो जाती है, और वो कौन सी है? अनुच्छेद 201।
और अनुच्छेद बात करें अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भी 3 अधिकार होते हैं। पहला अधिकार होता है कि वह उस विधेयक पर क्या दे सकता है, सहमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित उस विधेयक पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत सहमति दे सकता है। इसके अलावा अपन बात करें के साथ दूसरी कि वो सहमति देने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है कि साहब मैं इसमें सहमति नहीं दूंगा। और जो तीसरी शक्ति होती है राष्ट्रपति के बाद कि वो उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के सामने पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, उस विधेयक को लौटा सकता है। जब राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है, भेज देता है और विधानमंडल उसे पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात कि राज्यपाल पुनर्विचार के बाद जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक पुनर्विचार के बाद जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसमें सहमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर अपन बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के सामने लौटा देता है और विधानमंडल उसे पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात ये आती है कि साफ बात करें कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिनके तहत अपन बात करें कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। इसमें सबसे पहली बात आती है कि जब कोई विधेयक उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। इसके अलावा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके विरुद्ध हो तब राज्यपाल उस विधेयक को किसके पास भेज देता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है। इसके अलावा अपन बात करें कि वह संविधान के उपबंध के विरुद्ध हो, संविधान से अलग हटके काम कर रहा हो, तो राज्यपाल उस विधेयक को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। या उसमें संविधान की व्यापक महत्व छिपा हो तब उस कंडीशन में क्या कर देता है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को जो विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब इसमें यह बात आती है कि साहब जो ये राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जब राज्यपाल के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर क्या है, सहमति देता है, तो सहमति देने के लिए राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि राज्यपाल को बाध्य पुनर्विचार के बाद किया जाता है। अब दोस्तों ये जानकारी आपको अनुच्छेद 200 से संबंधित कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इससे संबंधित के भारत के संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन पर डेली क्या किया करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से चर्चा किया करेंगे। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।